पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटियां दी गई थी, उनमें से एक और गारंटी जो है वो पूरी कर दी गई है। अब जो रेत है वो 5 रुपये 50 पैसे मिलेगी। इसके लिए एक खाद्यान्न का उद्घाटन जो है वो बीते दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा किया गया और किस तरह से लोगों को इसका फायदा होगा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन बलविंदर सिंह कंग हैं, उनसे जानेंगे। खाद्यान्न का उद्घाटन कर दिया गया है, अब लोगों को इसका फायदा किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, रेत खानों को लेकर और रेत माफिया को लेकर एक बड़ा मुद्दा पंजाब में बनता रहा है और इसमें सच्चाई भी रही है कि इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता रहा, जिससे आम लोगों को तो असुविधा होती थी और पैसा सारा प्राइवेट लोगों के हाथों में जाता था। सो मान साहब की सरकार एक मैकेनिज्म लेके आई है जिसमें आम आदमी खुद अपना व्हीकल लेके आएगा, अपनी लेबर लेके आएगा, ऑनलाइन उसको स्लिप मिलेगी और अपनी रेत जो सरकारी रेट जो फिक्स किए हैं उसके हिसाब से रेत मिलेगी, ताकि उसकी जो गुंडा पर्ची वो ना लगे। एक एक पैसा प्राइवेट जेब में जाने की बजाय पंजाब के खजाने में आए और आम लोगों को सहूलत रहे। तो देखा जाता था कि जहाँ जहाँ से ये निकलते थे, ट्रक निकलते थे या ट्रैक्टर निकलते थे, वहाँ के जो लोकल एरिया के भी कुछ लोग थे वो भी इस तरह से उस पर चार्ज लेते थे। तो अभी उसको रोकने के लिए क्या काम किया गया है? बात ये है, बेसिकली तो जितनी भी जो परेशानियां बीच में आ रही थी, ये अलग अलग तरीके से माफिया ही काम कर रहा था। इसका सबसे ऊपर पुष्टपनाई जो थी वो राजनीतिक तौर पे लोगों की थी, क्योंकि हिस्सेदारी का मामला था। अब जब हिस्सेदारी नहीं आनी ऊपर, इवन उल्टा ऊपर से चेक रखा जाएगा कि नीचे हो क्या रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे जो इस तरीके से रास्ते में कोई पर्ची काट रहा है, कोई बैरियल पे काट रहा है, कोई गुंडा पर्ची ले रहा है, तो उन सब चीज़ों पे लगाम लगेगी, स्वाभाविक तौर पे है। और हमारे सरकारी ऑफिशियल्स भी वहाँ अवेलेबल होंगे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, रेट फिक्स होगा और उसके बाद आदमी जो आएगा रेत लेने वो खुद के व्हीकल से आएगा, खुद की लेबर से भी आ सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या कुछ रखा गया है? क्या ये सारा जो काम है वो ऑनलाइन होगा या किसी तरह के कोई ऐप बनाई गई है? भी दिया गया है सैंड माइनिंग ऐप के नाम से, साथ में मौके पे भी जो बार कोड लग के एक स्लिप काटी जाएगी जिसका रिकॉर्ड स्टेट हेडक्वार्टर पे रहेगा। बेसिकली तो पूरा ट्रांसपेरेंट करने के साथ साथ इसका सरलीकरण भी किया है और कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज और आता है, सेल्फ सर्विस, कि आप अपना व्हीकल लेके आओ, आपको रेट जो सरकारी फिक्स है वो देना पड़ेगा और अपनी लेबर भी आप ला सकते हो। तो सारी चीज़ें लोगों का भी ध्यान रखा है, सरकार के पास एक एक पैसा आए इसका भी प्रोविजन रखा है। तीसरा, जो सबसे बड़ा मोनोपोली थी प्राइवेट माफिया की, उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है। कंग साहब, मोनोपोली की तो बात आपने की है, उसको ख़त्म किया गया है। अभी सिर्फ लुधियाना में ही ये जो खाद्यान्न है उसका उद्घाटन हुआ, इसके अलावा भी जो है वो और कहीं जगह पर रेत मिलेगी? कल अलग अलग 8 जिलों में 16 इसकी जो माइन की साइट्स हैं उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस महीने में हम 50 के करीब लेके जाएंगे, इसका टारगेट है। लेकिन साथ साथ मार्च के बाद हमारी नई माइनिंग पॉलिसी भी आ रही है, इसमें जहाँ जहाँ कोई खामी भी लगेगी उसको और सुधारा भी जाएगा। कोशिश सरकार की ये, अल्टीमेटली कोशिश ये है कि जो माइनिंग माफिया लूट सूट कर रहा था वो ख़त्म हो जाए और पंजाब के लोगों को सस्ती रेत आसानी से अवेलेबल हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन बलविंदर सिंह कंग, जिन्होंने जानकारी दी कि जो खाद्यान्न है अब रेत की वो लुधियाना में उसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा 8 जिलों में और जो है वो खाद्यान्न वहाँ से रेत जो है वो ली जा सकती है सस्ते रेटों पर। इसके अलावा पंजाब में 50 अलग अलग जगहों पर रेत जो है वो सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।